गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नीट में और AIPMT में आए हुए हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप चैप्टर को पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज़। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है कि एल्वियोलाई लंग एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो क्या है। इक्वल ऑप्शन देखते हैं। इक्वल टू दैट इन द ब्लड इक्वल होता है, मोर देन दैट ऑफ ब्लड, लेस देन दैट ऑफ ब्लड, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कि हम ये पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई में जो इसका पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg होता है। तो आराम से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो सकती है। तो क्या हुआ, मोर होगा तभी तो ट्रांसफ़र होगी, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, मोर देन दैट इन द ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन breath and some are always remain in the lungs which can never be expelled because नीट 2016 का क्वेश्चन है ये भी कि पूरी हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि पूरी एयर बाहर नहीं निकलती है, कुछ एयर उसमें से निकल जाती है बट कुछ उसमें हमेशा रहती है। वो क्यों रहती है? देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, देयर इज़ ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल। इसका ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है लंग वॉल पे लगता है, जिसकी वजह से वो एयर जो है वो बाहर नहीं जा पाती है। सो इसका ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देयर इज़ ए पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रेशर इन द लंग्स इज़ हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए आप रेस्पिरेशन से यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है कि जो सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी डिसऑर्डर होती है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग से ये एम्फाइसीमा होती है। ये पढ़ने के टाइम पे भी बताया था कि जब एल्वियोलाई की वॉल होती हैं वो क्या हो जाती है, वहाँ से डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि जिसको कि एम्फाइसीमा बोलते हैं, ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल। ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। 300 ये भी 2016 का क्वेश्चन है। तो सोचिए 2016 में कितने क्वेश्चन आए हैं इससे। तो pH ऑफ ब्लड अगर रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन इन pH ब्लड हो जाता है तो क्या होगा, इसकी अफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो डिक्रीज़ हो जाएगी, अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। सो रिलीज बाय कार्बोनेट, रिड्यूस रेट ऑफ रिड्यूस ब्लड सप्लाई, डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। तो ये है pH में अगर रिडक्शन हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा में भी अट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा आप लोगों ने ये भी देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है कि अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा किस वजह से होता है? तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन। देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि लोगों को अस्थमैटिक अटैक कब आते हैं, जब एलर्जिक रिएक्शन होती है ज़्यादातर। वो किसी भी चीज़ का एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो ज़्यादातर आपको पता होगा कि अस्थमा ज़्यादातर इसी की वजह से होता है। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है कि अगर आप ब्रीथ को होल्ड करते हो और जो यहाँ पर है कौन सी गैस होगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ब्रीथिंग करनी है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अगर आप होल्ड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपको जल्द इमीडिएटली लगेगा कि हमको उसको गैस को बाहर निकालना है। सो राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉलिंग का ऑक्सीजन है, फॉलिंग ऑक्सीजन, राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। जैसे ही वो बढ़ेगी वो फटाफट आपको बॉडी में ये होगा कि हमको फटाफट क्या करनी है, ब्रीथिंग की प्रोसेस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, approximately 70% of carbon dioxide absorbed by blood will be transported to the lungs। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है
कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ने टाइम बताया कि 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है, 7% प्लाज्मा में, और 23 से 25% जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल A, B, C and G। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन। तो हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है A, B, C, D। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, उसके स्ट्रक्चर का और फंक्शन का। तो इसमें फर्स्ट दिया बी प्लूरल मेम्ब्रेन, तो प्लूरल मेम्ब्रेन को मार्क नहीं किया हुआ, ये रिब्स के पास मार्क किया हुआ, तो यहीं पर ही गड़बड़ हो गया। सी एल्वियोलाई, सी एल्वियोलाई ठीक है। थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेज में बिल्कुल सही है, तो हमें और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमको यहीं से करेक्ट हो रहा है, फिर भी हम देख लेंगे एक बार, पर यहीं से हमको पता चल रहा है कि ये करेक्ट है, ठीक है। एल्वियोलाई है, सी एल्वियोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये देखो। और एल्वियोलाई आपको पता है थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग होती है, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। आगे भी देख लेते हैं। लोअर एंड ऑफ द लंग्स डायफ्राम, नहीं, लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम ना, लंग्स का लोअर एंड तो है नहीं, डायफ्राम है। ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस, यहाँ पे भी लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कंप्लीट लिखा है, वो कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसलिए इसका ये जो ऑप्शन है सेकेंड वाला वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स। अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, गलत हो गया। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन फ्रॉम का, ये भी गलत हो गया। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये भी करेक्ट नहीं है। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, हाँ ये है, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो वहाँ पर काम करते हैं तो उनको लंग फाइब्रोसिस होने का चांसेस रहते हैं। जो ग्राइंडिंग स्टोन में उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके लंग्स में जाते रहते हैं, जिससे उनको ये प्रॉब्लम होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। दिस ऑक्सीजन, हमने ये भी पढ़ा था कि कितना देता है ये, हमने पूरा ये पढ़ा हुआ है कि कितने % ऑक्सीजन दे रहा है, यानी कि 75% में 4 मॉलिक्यूल लेके जाता है, जिसमें से 1 मॉलिक्यूल देता है और 3 मॉलिक्यूल अपने पास रखता है। जब हम एक्सेस से वो अपने पास स्टोर रखता है, और जब हम बहुत जैसे ट्रेड मिल पे चलने लगते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, तब वो हमको 50% या फिर 75% ऑक्सीजन डिलीवर करता है। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने पास रखता है और 1 मॉलिक्यूल देता है, तो वो रिजर्व फॉर्म में अपने पास रखता है, मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम पर देता है। तो इसका ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हेल्प इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन रेसेस द PCO2 ब्लड टू 75 में। आगे भी देख लेते हैं। इज़ इनफ टू कीप ऑक्सी सैचुरेशन, नहीं ये गलत है, सेकंड ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो खाली 1 ही मॉलिक्यूल देगा। जब तक कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक वो और हमें मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो shows a small part of human lungs where exchange of gases takes place. In which one of the option given below the A, B, C, D is correctly identify along with its function। तो आपको पता है ये एल्वियोलाई है, ए एल्वियोलाई दिया हुआ है यहाँ पर। अभी देखते हैं हम क्या क्या दिया हुआ एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। बी रेड ब्लड सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेनली। अब हम देखते हैं बी को क्या मार्क किया हुआ है यहाँ पर, बी रेड ब्लड सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, तो यहीं गलत हो गया। रेड ब्लड सेल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। सी आर्ट्रियल कैपिलरी पासेज ऑक्सीजन टू टिश्यू, सी कहाँ है, नहीं, ये भी RBC को ही मार्क किया हुआ है। थर्ड एल्वियोलर कैविटी सही है, ए एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, सही है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये नहीं, थर्ड एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ, डी क्या है, कैपिलरी वॉल गलत किया हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे कलर से मैं कर देती हूँ एक बार, पहले इसको करके। ये जो थर्ड ऑप्शन है एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए डायग्राम बेस्ड आ रहे हैं और डायग्राम भी आपको ठीक से पता होने चाहिए, लेबलिंग तो एनसीईआरटी का पूरा आपको ठीक से पढ़ना है। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू ब्लड इज प्रेजेंट एज 70%, कार्ब हीमोग्लोबिन 9, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, ये सही है क्योंकि 70% तो होती नहीं है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, सो यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट्स इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज, ये करेक्ट है। इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एट बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बल्क यानी कितना ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज, तो यहाँ पर तो 23% है, बाइकार्बोनेट में सबसे ज़्यादा है, तो इसका ये थर्ड। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये आंसर एस टाइप का दिया है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये भी सही जा रहा है बट उसने बल्क बोला है तो हम इसको मार्क करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजली टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हायर एल्टीट्यूड। अगर कोई प्लेन जगह पे रहता है यानी यहाँ पे मैदानी इलाके में रहता है और वहाँ से वो अगर पहाड़ों के ऊपर जाए, हाई एल्टीट्यूड में जाए, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज़ इन रेड ब्लड सेल साइज़, नहीं ये तो नहीं होगा। इंक्रीज़ इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, हाँ ऐसा होगा। इंक्रीज़ ब्रीथिंग रेट, ये ठीक है। इंक्रीज़ इन थ्रोम्बोसाइट काउंट गलत है, तो सेकेंड और थर्ड सही है। तो हम देखते हैं सेकेंड और थर्ड का है, सेकेंड पे दिया है तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि ब्लड काउंट में आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी एफिनिटी कम हो जाती है, बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आर लंग, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। अब आप देखो ये वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी से आ गया, अगर आपको पता है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है तो आप सीधा उसको मार्क कर लेंगे। वाइटल कैपेसिटी में देख लिया हमने क्या दिया, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देते हैं तो वो टोटल लंग कैपेसिटी बनती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन ही कर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड अस्थमैटिक अटैक इन सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड टू, कभी कभी कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ती है या उनको घर में रहने की ज़रूरत पड़ती है, जब उनको अस्थमैटिक अटैक के चांसेस होते हैं, वो सीज़न चेंज होने के टाइम पे, वो मेनली किसकी वजह से होते हैं, पोलन ग्रेन्स की वजह से, जब फ्लावरिंग का टाइम होता है। सो द मेजोरिटी ऑफ increase asthmatic attendance related to low temperature, hot and humid, eating fruit preserved in no, inhalation of seasonal pollen, इसकी वजह से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, inhalation of seasonal pollen, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, majority of carbon dioxide produced in our body cell is transported to the lungs as bicarbonates, मेजोरिटी जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हैं और नीट AIPMT में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, तो आपको ये इनको ध्यान से पढ़ना है चैप्टर पढ़ने के बाद, ताकि आप उनको इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और डायग्राम भी आप देख लीजिए, 2 डायग्राम इसी में आ गए हैं इस चैप्टर से, तो डायग्राम भी आपको उसकी लेबलिंग ठीक से देखनी है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।